क्या हमारा स्टेक क्या होना चाहिए, हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। जो कुछ वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ की मीडिया पर हमला हो। कहिए कि अरे भारत पे बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई? मुझे 10 मिनट दो सर, मुझे सिर्फ एक बटालियन चाहिए, 1000 भारतीय सेनानियों को, मैं जाके ठोक के आऊंगा इनको। शेख हसीना बांग्लादेश से निकली और वो एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। माइनॉरिटीज पे अत्याचार किए थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शेख हसीना के अगेंस्ट। वही अत्याचार जो तू कर रहा है ना टाइगर, वही आरोप तुझ पे लगाए जाएंगे। बांग्लादेश का आपकी नजर में क्या इलाज है? अब जो हो रहा है, क्या इनका इलाज क्या? अगर आपस में एक दूसरे में मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जैसा सही आपने कहा, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहां आप हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, सर फिर ये मामला गंभीर हो जाता है। जानते हो, अखंड भारत आज से 10,000 पहले सारा हिंदुस्तानी दुनिया, सारा विश्व भारतीय था। आज आपको इसलिए बुलाया है कि जब भी देश में कोई बड़ी बात होती है, देश बड़े उस तरह के वैचारिक संकट से गुजर रहा होता है या फिर विदेश नीति के मामले पर कुछ समझना हो, हमारे पड़ोस में बहुत सारा कुछ हो रहा है। और जो तस्वीरें, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें वो तो सीधे सीधे हमको तरह तरह की चुनौती भी दे रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन क्या हमारा स्टेक क्या होना चाहिए, हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। जो कुछ वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ की मीडिया पर हमला हो, वो आपस में कुछ भी करें, वो हमारा कंसर्न शायद नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से वो अचानक एंटी हिंदू तब्दील हो जाता है, पिछली बार भी हमने देखा कि शेख हसीना वहाँ से निकली, बताया गया जी कोई बड़ी स्टूडेंट क्रांति है, उसके बाद बांग्लादेश में सब लोग चांद पे चले जाएंगे। शेख हसीना बांग्लादेश से निकली और वो एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। एक बार फिर से वहाँ कोई जिहादी जो है, एक तरह का हादी नाम का, उसको किसी ने निपटा दिया आपस के पॉलिटिकल राइवलरी में, वो बाकायदा फिर से एंटी हिंदू हो गया है। वहाँ दीपदास की तस्वीरें दुनिया देख रही है, तरह तरह की चर्चा है। बांग्लादेश का आपकी नज़र में क्या इलाज है? कैसे इनको चुप किया जाए, इनकी मरम्मत कैसे की जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने इस विषय को उठाया और आपका चैनल तो बेमिसाल है। अब मैं आपको बताता हूं सर, 1971 की लड़ाई सबको याद है। बांग्लादेश के लोग लड़े थे जेनोसाइड के बरखिलाफ, जब उनकी माओ की, बेटियों की, बहनों की, पत्नियों की इज्जत लूटी जा रही थी। 30 लाख पाकिस्तानियों ने औरतों का बलात्कार किया था और मारते जा रहे थे बंगाली को। एक इनका आर्मी कमांडर था जिसने कहा था, क्षमा कीजिए मैं कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इन हरामजादों की नस्ल बदल दूंगा। ये उस समय पाकिस्तान का घमंड था और कंटेम्प्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं, धिक्कारते थे बंगालियों को, वो बदला नहीं है। आज मोहब्बत नहीं हो गई उनके साथ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमने पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। मैं ये भी बता देता हूँ सर, पहली चीज हमें विदेश नीति में, विदेश मंत्रालय में सिखाई जाती है, उसको कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। सर 19 शताब्दी में ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एक साम्राज्य था, उसका विदेश मंत्री था। तो जो हंगरी के लोग थे, जिन्हें मजार कहते हैं, वो ठोक रहे थे ऑस्ट्रिया के राजा को। और उसने फिर रूस के शहंशाह से कहा, यार हम तो कजन्स हैं, मेरी मदद कर। उसने अपनी फौजें भेजी और हंगेरियन लोगों को, मजार लोगों को ठोका। फिर फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग से कहा गया, अब तो तू हमेशा के लिए आभारी रहेगा ना रूस का। कहता, दुनिया चकित हो जाएगी हम कितने एहसान फरामोश हैं। सर इंटरनेशनल अफेयर्स में डोंट एक्सपेक्ट कि लॉयल्टी मिलेगी या ग्रेटिट्यूड मिलेगी, वो नहीं मिलती है सर। और ये भी कहते हैं, मैं कहता हूं, अगर आप चाहते हैं लॉयल्टी इन इंटरनेशनल अफेयर्स तो बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, आपको लॉयल्टी मिलेगी, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगी सर। अब जो हो रहा है, क्या इनका इलाज क्या? अगर आपस में एक दूसरे में मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जैसा सही आपने कहा, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहां आप हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, सर फिर ये मामला गंभीर हो जाता है। 3 पहलू इसके बता देता हूं। एक तो इनकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई है सर। आपको चाहिए एक्सटर्नल एनिमी, ताकि लोगों को बता सकें, देखो जी हमारा तो देश इतना महान है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बदमाश हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। ये हमेशा होता है सर। आज से 30 साल पहले, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 74 साल की है, हमारी भी कोई समस्या होती थी, हम कहते थे विदेशी ताकतों का हाथ है। आज हम नहीं कहते, आज हम में वो ताकत है कि विदेशी ताकतों को हम चूर पीस के समुद्र में फेंक देंगे। आज हम वो नहीं कहते। इनके लिए एक चाहिए, एक इनको टारगेट चाहिए टू कि डाइवर्ट किया जाए, लोगों को यूनिफाई किया जाए। दूसरी चीज सर, सही है कि शेख हसीना पॉपुलर नहीं थी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन
उसने बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया था और दुनिया में बहुत मानी हुई थी। उसने जो हार्डकोर, जिनको मैं सुइसाइडल इस्लामिस्ट कहता हूँ, रेडिकल नहीं, उनको कंट्रोल किया था, रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसी ताकतें हैं, अगेन विदेशी ताकतें, जिनको सैन मार्टिन आइलैंड चाहिए था, चीन पे नजर रखनी थी, ये करना था, वो करना था, उन्होंने फिर उसको बाहर निकाल दिया। और ये स्टूडेंट मूवमेंट बकवास है, ये कोई हम स्पॉन्टेनियस आप मूवमेंट नहीं बताइए था। सर, हमारे यहाँ लोगों ने, बड़े पत्रकार जो कहते हैं अपने नाम के आगे पत्रकार लिखते हैं, उन्होंने कहना शुरू हुआ ये क्रांति है, युवा क्रांति है, जेनजी क्रांति हाँ, है। पता नहीं इनको मतलब समझ नहीं आता, इतना समय लोगों ने जर्नलिज्म में बिता देने के बाद आपको लोगों का हिंसक चेहरा, हिंसक रूप, क्रांति दिखती है और फिर बाद में वो अपने ट्वीट्स और अपने पोस्ट डिलीट करने लगे। ये तो हाल अब है मैं हमारे आपको यहाँ के जन। ये मैं आपको बता देता हूं सर, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये पेड प्रोपेगेंडिस्ट है। मैं आपको अभी बता देता हूं सर, मैं अमेरिका में तो पोस्टिंग में रहा हूं और कई बार जाता हूं। तो एक आपके महान जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि आप कुछ इंटरव्यू कर दीजिए मेरे साथ, अमेरिका की जो हालात है, ये पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा जरूर करूंगा, दबा के गाली भी दूंगा। कहते नहीं सर, गाली मत देना, आप अच्छी बातें करना, क्योंकि फिर मुझे वहां से इनविटेशन आएगा। यानी अपने स्वार्थ के लिए वो मेरे जमीर को खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे भी जर्नलिस्ट आप जैसे नहीं है ललित सर, सब काश के आप जैसे होते, टोटली इम्पार्शल। अब जो मैं बताता हूं ये जेन जी, आपको एक चीज बताता हूं सर, नेपाल में भी भारत के अगेंस्ट बहुत नारे लगाए। आपको याद होगा श्रीलंका में आपके जनरल, हाय भारत बर्बाद हो गया, श्रीलंका नाराज हो गया। मालदीव्स में क्या हुआ था, इंडिया आउट, और फिर सभी देश आके हाथ जोड़ के, टाइगर भारत हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सेशेल्स ने भी यही किया है। पहले तो आई 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 आई, और आपके पत्रकार जी भारत खत्म हो गया। और आज सुबह मैं सुन रहा था, एक कोई हमारे जनरल साहब हैं, कुछ आता वाता नहीं है पर बोलते बहुत ज्यादा है, वो भी ये देखो बांग्लादेश जो कर रहा है, पाकिस्तान का नेवल चीफ यहाँ गया, इसका ये गया, अरे भारत पे बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई? मुझे 10 मिनट दो सर, मुझे सिर्फ एक बटालियन चाहिए, 1000 भारतीय सेनानियों को, मैं जाके ठोक के आऊंगा इनको। क्या खतरा है हम के ऊपर? ये विकिपीडिया पढ़ के तो उस्ताद बन, मैं तो रहा हूं सर। इस समय मैंने आपको बताया ना कि मैं गुवाहाटी में अभी थोड़ी देर में मैं जा रहा हूं सीमा पर बांग्लादेश की। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि कोई खतरा नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। आपकी फौज चौकन्नी है, आपकी डिप्लोमेसी चौकन्नी है। अब मैकडोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसने कहते हैं उत्साह था बांग्लादेशियों को, ये यूथ मूवमेंट कुछ नहीं, वो हाडी फाडी तो मर गया, किसी ने तो मारा ना उसको बांग्लादेश में। और कहां लेके गए उसको सर, कहां लेके गए? सिंगापुर। हाँ। कोलकाता क्यों नहीं लाए सर? 5 घंटे तो आप सिंगापुर गए, तब तक तो मर गया था। कोलकाता ले आते शायद वो बच जाता। नो, आई एम बीइंग सीरियस। हाँ, तो क्योंकि नहीं तो जितने वीजा हमने, वो तो अब दुश्मन मानने लगे ना हमें। उनको लगता है कि हम तो भारत पहले क्यों जाएं, हम सिंगापुर जाएंगे। तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गया वो। अगर उसको बचाना चाहते थे मेरे पास ले आओ। सब पिछले साल 2024 में हमने 20 लाख मेडिकल वीजा दिए थे। बहुत से बांग्लादेश के लोग, मेरे अपने दोस्त, कहते भाई ये फलाने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आ रहे हैं, जरा थोड़ी मदद कर दो, ये वो। मैंने कहा आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है? कहते वो सर्जरी करते हैं। और सुनिए सर, किसी धर्म का मैं अपमान नहीं कर रहा, तो वो सर्जरी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई देखो इसका ये यहाँ की सर्जरी है तो ठीक हो जाए। हाँ जी इंशाल्लाह सब ठीक। नहीं सर, आपने पहले ये कभी किया? नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर क्यों कर रहे हो? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। देखो टाइगर, अगर पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया, मैं अपने बाप को घर ले जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ तो कोई सीनियर डॉक्टर आपके साथ है। ये इनकी औकात है इन लोगों की। तो ये मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर उसको कोलकाता ले आते, कई आते हैं कोलकाता, भरे हुए हैं हॉस्पिटल्स वहां पर इनके साथ, ये शायद बच जाता। इसका मतलब इसको बचाना नहीं चाहते। हाँ, पता था कि exactly. 5 साल 5 घंटे की फ्लाइट सिंगापुर जाएगा। सर आपको याद नहीं है, हमारे यहाँ भी एक लड़की थी, बस में उसका बलात्कार हुआ था, कुछ साल हो गए, 14-15 साल। दिल्ली की घटना थी, दिल्ली। और वो सर मैं जानता हूं सर, अब क्या मैं आपको, उसके प्राण निकल चुके थे, फिर भी हमने एक एम्बुलेंस में डाल के, एयर एम्बुलेंस में सिंगापुर भेज दिया लोगों को शांत करने के लिए। अजी शायद वहां बच जाएगी। क्या बचेगी? जो भारतीय डॉक्टर नहीं बचा सके, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, सिंगापुर में क्या होगा? तो ये चीजें हम करते हैं अटेंशन डाइवर्ट करने को। और तीसरी चीज, क्या इलाज किया जाए? सर मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूं, हमारा एक अपना ग्रुप है, कि ये जो यूजलेस खान है, 95 साल या 90 साल जितनी भी इस गधे की उम्र है, इसको ये बता दो, इसने आरोप लगाए हैं माइनॉरिटीज पे अत्याचार किए थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शेख हसीना के अगेंस्ट। वही अत्याचार जो तू कर रहा है ना टाइगर,
वही आरोप तुझ पे लगाए जाएंगे। और फिर ना हिलरी क्लिंटन जिसका तू खनसामा होता था या चौकीदार या धोबी, ना उसका हस्बैंड तुझे बचा पाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर किसी ने हिंदुओं के अत्याचार के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, कोई भी कर सकता है, कोई वकील भी जाके वहां दर्ज कर सकता है। तो टाइगर तू तो लुट गया। और फिर अब इलेक्शन होने वाली है सर फरवरी के महीने में। हाँ, ये ये सारी चाहता आफत है उसलिए भी है ये इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन हुई तो ये गया। और हाँ। अब तो मेरा ख्याल अमेरिकन ने भी कह दिया, यार टाइगर सुन, तू चीन में जाके पना ले, मेरे पास मत आ, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे जैसे गधों के लिए। तो अब पता नहीं, और चीन कहता है तू है कौन, तेरा धर्म क्या है? तो वो तो कहना मैं मुस्लिम हूं, अच्छा उइगुरों के साथ जाके कैंप में बैठा। तो वो तो चीन सोचता है इस्लाम के बारे में। सो मेरा मानना है कि इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहता, हो सकता है नहीं करवाए। फौज भी इंटरफेयर अभी तक नहीं कर रही, क्योंकि फौज भी डरी हुई है कि अगर हमने हस्तक्षेप किया या कुछ हुआ, हम पे प्रेशर रहेगा कि भारत के साथ भिड़ जाओ और आधे घंटे के अंदर भारत हमें खत्म कर देगा। वो भी बड़े ध्यान से ये सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो लोग ये कोई किसी ने नक्शा बना दिया है कि पहले वो बंगाल किंगडम में ये भी हमारा था, वो भी। और टाइगर जानते हो, अखंड भारत आज से 10,000 पहले सारा हिंदुस्तानी दुनिया, सारा विश्व भारतीय था।